नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CM इन्फो पर। आज हम बताने वाले हैं आपको ओप्पो A5 2020 के ऑन ऑफ रिप्लेसमेंट की प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिंपली बताएंगे कि ओप्पो A5 2020 जो फ़ोन होता है, ओप्पो का फ़ोन है, उसकी ऑन ऑफ रिप्लेसमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल को बैक ढक्कन को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद उसको ब्लेड की मदद से बैक ढक्कन को बाहर निकालना है। उसके बाद हम उसके जो फिंगर बटन रहता है, उसका पत्ता लगा रहता है, उसके पत्ता को जो जैक रहता है, जैक को आउट करना है। जैक को आउट करने के बाद में बारी बारी से एक एक करके हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को आउट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम एक एक स्क्रू आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे स्क्रू आउट होने ही वाले हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड सारी की सारी टिप्स, शॉर्ट ट्रिक्स, सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। स्क्रू आउट होने के बाद दोस्तों हमें सिम ट्रे आउट करनी है सिम एडजस्टर टूल से। उसके बाद हमें इसका जो बैक पैनल है उसको आउट कर लेना है। बड़े ही आसानी तरीके से हमें बैक पैनल आउट करना है। देखना है कि बैटरी का जैक तो नहीं चिपका है। इसके बाद हमें बैटरी का जैक आउट करना है, चार्जिंग सेक्शन का जैक आउट करना है और फोल्डर का जैक आउट करना है। उसके बाद हमें नेटवर्क वायर को आउट कर देना है और उसके बाद मदरबोर्ड में एक और स्क्रू लगा होगा, उसको आउट करना है। उसके बाद धीरे से हमें मदरबोर्ड को आउट करना है, क्योंकि मदरबोर्ड के नीचे ही अपना जो ऑन ऑफ बटन पत्ता रहता है उसका सेक्शन लगा हुआ रहता है। इसलिए हमें आसानी से मदरबोर्ड आउट कर लेना है। आउट करने के बाद में अब हम ऑन ऑफ बटन जो पत्ता रहता है, जिससे हमारे लिए मोबाइल ऑन करने की जो सप्लाई मिलती है वो रहती है, उसको आउट करेंगे। क्योंकि ये डैमेज हो रखा है, इसको हम आउट कर रहे हैं। ब्लेड की मदद से हम इसको आउट कर लेंगे। आउट करने के बाद जो प्रोसेस रहेगी हमारी, न्यू ऑन ऑफ बटन को हम सेट करेंगे। उसमें पेस्टिंग पहले से रहती है, बट हम क्या है, थोड़ी सी और पेस्ट लगा देंगे तो वो प्रॉपरली सही तरीके से सेट हो जाएगा। सेट करने के लिए हम थोड़ा सा पेस्ट नीचे लगा देना है और जहाँ पर मदरबोर्ड रखता है वहाँ पे लगा देना है। उसके बाद हम ऑन ऑफ बटन पत्ता को सेट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि ऑन ऑफ बटन पत्ता मुड़ा हुआ तो नहीं है। अगर मुड़ा होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमें इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि उसमें मुड़ा हुआ तो नहीं है। अब 2 मिनट या 1 मिनट तक हमें इंतज़ार करना है, जब तक वो सेट नहीं हो जाता है। सेट होने के बाद ही हमें उसमें मदरबोर्ड को सेट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद हम बोर्ड को सेट करेंगे और सेट करने के बाद पहले चेक करेंगे कि सही प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले बोर्ड को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद वो फोल्डर का जैक लगाएंगे, उसके बाद चार्जिंग सेक्शन का जैक लगाएंगे, उसके बाद हम बैटरी का जैक लगा देंगे। उसके बाद हमें नेटवर्क वायर का भी विशेष ध्यान रखना है। नेटवर्क वायर का भी जैक नेटवर्क वायर को सही प्रॉपर हमें सेट करना होगा। अगर सेट नहीं करेंगे तो पता लगता है, कई बार ऐसा मिस हो जाता है कि अपन नेटवर्क वायर भूल जाते हैं, तो फिर पता लगता है कि बाद में नेटवर्क नहीं आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑन ऑफ बटन की जो पत्ता है ना हमारा, सही तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हम नेटवर्क वायर भी लगाएंगे। चिमटी की मदद से हम नेटवर्क वायर को सेट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने नेटवर्क वायर को प्रॉपर्ली सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हम बैक जो उसकी वो रहती है रिंग, रिंग को सेट करेंगे।
सही तरीके से प्रॉपर सेट करनी है। ऊपर नीचे रहेगी तो वो प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी उसकी, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। ये जो इमरजेंसी का लोगो आ रहा था, अब वो नहीं आ रहा है। अब उसके बाद हम एक एक से स्क्रू अपने चाकी तक सेट कर देंगे। जितने भी स्क्रू लगे रहते हैं, बारी बारी से एक एक स्क्रू करके हम सेट कर रहे हैं। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, स्क्रू को उतना ही कसना है जितनी उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कसना है, नहीं तो होल्डर और जो डिस्प्ले रहती है, डिस्प्ले में स्क्रू बाहर हो जाएगा। ऐसा कईयों बार नए नए जो लोग रहते हैं जिनको पता नहीं होता, वो कस देते हैं, तो कसने की वजह से होल्डर डैमेज हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि अपन स्क्रू कसते कसते ज़्यादा कस गए तो फिर पता लगता है कि डिस्प्ले डैमेज हो जाती है, तो ऐसा नुकसान भी नहीं करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे स्क्रू कंप्लीट कस चुके हैं। इसके बाद अब हम फिंगर के जो जैके रहता है, जैक को लगाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा पेस्ट लगा ले रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल प्रॉपरली इसमें पेस्ट लगाना है, जिससे कि अपना जो बैक ढक्कन है वो सही तरीके से प्रॉपर सेट हो जाए। उसके बाद में हमें फिंगर का जो जैक है ना, उसको लगाना है। उसका एक क्लिप रहती है, क्लिप भी सेट करनी है। क्लिप सेट करने के बाद हमें उसका जो स्क्रू रहता है उसको भी लगा देना है, ताकि फिंगर आउट ना हो। उसके बाद अब हम आसानी से बैक ढक्कन को चिपका देंगे उससे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैक ढक्कन हमारा चिपक चुका है। चिपकने के बाद हम जो सिम एडजस्टर टूल है, सिम ट्रे को लगाएंगे। सिम ट्रे को लगाने के बाद हम इसमें गैसेट लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन की घंटी को अवश्य दबाएं। और जिन दोस्तों को जैसे कि पता नहीं है, रिपेयरिंग से रिलेटिव कोई भी जानकारी नहीं है, तो उनके लिए हमारी वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि उनको हमारी जो चैनल पर जो टिप्स भरी जो वीडियोस रहती हैं वो देखने को मिल जाएंगी। इससे हमारे चैनल पर आपको हमेशा के लिए हमेशा ही सीखने को नया नया मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।